जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। आज हमारी शेयरिंग नहीं है किसी की भी, तो इट इज गुड दैट गो विद व्हाट पीपल आर यूजिंग। या कैसे आपके अफर्मेशंस आपको अच्छे तरह से एक दे रहे हैं। ये शेयर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मैडम ये वाटर थेरेपी और हम लोग अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम, तो क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है वो बताएंगे। मतलब क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है? मैं आपको एक नए बात लोग, बताऊं, जैसे जब नए आप लोग हैं ना, लोग basics. को, हाँ, नहीं जैसे कोई सुनो पानी का सुनो सुनो, एक मिनट, डोंट गेट इनटू, आप नए हो क्या करना है, क्या क्या करना है। आप एबीसी पढ़ोगे ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आप अफर्मेशन से ही स्टार्ट करो। सर ने इतने अच्छे अफर्मेशंस दिए हैं आपके, मैंने सिर्फ आपको आज बताया भी है। विनिंग में क्या आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या आप पाना चाहते हो, उसके ऊपर में आपके अफर्मेशंस करने हैं। ठीक है, विनिंग का भी अफर्मेशन, रिसेप्टिव का अफर्मेशन, आप दोनों ही करोगे तो आपको, तो आपके ड्रीम के लिए सारे बेनिफिशियल है ना, जितने भी अफर्मेशंस हैं। तो एक एक दिन हम कम से कम 2 या 1 हम अफर्मेशंस का कार्ड पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट विद अफर्मेशंस फर्स्ट, क्योंकि आप इस जर्नी में आए हो, बिल्कुल नए हो। इतना मत सोचो कि मैं कुछ, आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, तो डोंट क्रिएट एनी डाउट्स, गो विद द फ्लो। ओके ओके। हाँ, अब चलने से पहले भागना मत शुरू करो। हाँ तो ये तो मेरी बात रहेगी, बाकी राजन सर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे लगता है जहां से शुरू किया है, जब कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, अभी शुरू किया तो इसी को करो ना। You have come, universe has sent you here. Okay, so the technique here is जिनको भी वाटर टेक्निक या ये सब करना है, देखिए पहले कैसा है, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि बिकॉज यू आर द बिगिनर, क्योंकि ये जो करते हैं ना वाटर थेरेपी, ये वो, ये सब फेथ का गेम है। आपको फेथ तभी आएगा जब आप कुछ तो भी मैजिक्स क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। आप कुछ सोचोगे और वो हो जाता है, वाओ। फिर एक बार और कुछ सोचते हैं और वो होता है, क्योंकि ये शक्ति सब में है। अब जब आपका धीरे 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 ये फेथ बनते रहेगा, जब आप ये अफर्मेशंस करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो व्हाट हैपेंस इज यू आर गेटिंग अलाइन टू अ थॉट प्रोसेस। मैं आपकी सिर्फ एक ही चीज बदली करने वाला हूं, और वो है आपके विचार। दैट्स इट। मुझे सिर्फ आपके विचार को चेंज करना है। एंड रिमेंबर, when you change your thoughts, you change your life. हम हमारी जिंदगी को बदल कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, ये टोटल गेम जो है बहुत सिंपल है, 1 लाइन गेम है। इट्स अ सिंपल 1 लाइनर गेम। ये 1 लाइन क्या है? थॉट। इट्स अ 1 वर्ड। What is the difference between me and Mukesh Ambani? Do you know? Only the thought. If I can align my thoughts with Mukesh Ambani, then nobody can stop me. Remember this. It is very simple. If you want to become extraordinary, if you want to become successful, if you want to become rich, if you want to become healthy, you will have to think like a healthy person. You will have to think like a rich person. Simple है, और कुछ नहीं है उसमें। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि whatever is your age, आपका जो प्रोग्रामिंग हुआ है माइंड का, वो कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है। That programming needs to be changed. और माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्राम है, क्योंकि बरसों से बैठा हुआ है, उसको निकालने को टाइम लगेगा। अब आप आज तक बोलते आ रहे हो, यार मैं तो जीतता ही नहीं हूं, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मंगलवार के दिन पे कोई पैसा लेके गया तो पक्का नहीं आता है, यू नो, ऑल दोस टाइप ऑफ थॉट्स। नाउ यू आर सेइंग आई एम द विनर मैन, आई एम द विनर। मैं तो जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो जीतने के लिए पैदा हुआ। कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ। अब आप सोचोगे, आप बोलोगे, अरे भाई ये बोलने से क्या होता है?
लेट मी टेल यू, ऑल द पीपल हु आर सक्सेसफुल, उन्होंने सभी ने ये किया है अफर्मेशंस, जाने या अनजाने में। आप भी देखिए, द एरिया वेर यू आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, वहां आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। देयर वाज वन गर्ल फ्रॉम दिल्ली, तो बचपन से उसके फादर ने उनको बोला कि तू तो मेरा बेटा है, तू कुछ भी कर सकता है। आर यू गेटिंग दिस? एंड दैट गर्ल एज अ चाइल्ड स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी कैन डू एनीथिंग। बोले राजन मैं कभी नहीं रुकती हूं, उन्होंने एक क्लास में शेयर किया था। शी डजंट स्टॉप हरसेल्फ बिकॉज शी स्टार्ट्स बिलीविंग कि आई एम अ बॉय, आई कैन डू एनीथिंग। अपन बोलते हैं ना, मतलब फादर जो है लाड में, मतलब देयर वर आई थिंक 2 or 3 डॉटर्स, बोले तू तो मेरा बेटा है, तू तो कुछ भी कर सकता है। वो उस लड़की को हमेशा बोलते थे उनके पेरेंट्स। शी वॉज अ किड। अब एक लड़की आई थी पेंच में, तो उन्होंने ये बोला मुझे, जब मैंने वो लिमिटिंग बिलीफ का कराया, कि भाई जो लड़कियां अगर बिजनेस करे तो पक्का नुकसान करेगी, ऐसे उनके फादर बोलते थे, और वो चलते आया। नाउ ये लड़की पढ़ी लिखी, नाउ शी स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस एंड शी लॉस्ट मनी। शी हैड, एनीबडी वाज रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गर्ल, तो जो पेंच में आई थी? द रीजन व्हाई शी मेड अ लॉस वाज बिकॉज ऑफ हर बिलीफ। उसने ये मान लिया था कि अगर लड़कियां, मतलब कहीं ना कहीं इट वाज देयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, वो बैक ऑफ द माइंड का जो जो बिलीफ है उसको निकालना पड़ेगा, और वो सिर्फ निकलेगा आपका अफर्मेशन से। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में इससे सस्ती सिंपल टेक्निक कोई नहीं है। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आपको जो एरिया में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको जिनको कॉन्फिडेंस कम है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट कॉन्फिडेंट। सेम वॉज द केस विथ मी। मैं आपके सामने एकदम लाइव एग्जाम्पल हूं। मैं on 25th of March 2019, when I attended Rahul Jain workshop in Delhi, जो 9 महीने का प्रोग्राम था, वहां पर 220-240 लोग बैठे थे होटल शेरेटन में, वर्कशॉप था हमारा। तो वहां पर हर एक ने ऐसा खड़ा रह के उनका सिर्फ नाम बोलना था और थोड़ा इंट्रोडक्शन, लाइक आई एम राजन शाह, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम अ बिजनेसमैन, या whatever you want to say। अब मैं कुछ 7वीं या 10वीं रो में बैठा था, मेरा हार्ट बीट वॉज लाइक दिस। जब वो माइक ऐसे 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 आ रहा था ना, 2-3 बार तो मैं मेरा नाम तक भूल गया था। दिस वॉज माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओनली 3.5-4 years बैक। इफ आई कैन डू इट, आई थिंक, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। याद रखना ये बात को। If I can do it, anybody can do it. Absolutely. ऐसा धक 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 हो रहा था, मेरा नाम भूल गया था मैं क्या बोलूंगा। और जब वो माइक आया मेरे पास, मुझे आज भी याद नहीं है मैंने क्या बोला। मैंने कुछ बोला और बाजू वाले को दे दिया, इतना टेंशन में था मैं। And then in that program, I could understand my shortfalls. एक एक करके उसको एक एक को ठीक किया। अब इवन इफ आई हैव टू स्पीक फॉर 4 days, अगर मुझे 4 दिन भी बोलना है तो मुझे नोट्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हेडिंग चाहिए, टाइटल चाहिए, दैट्स इट, एंड आई विल टॉक ओनली ऑन दैट पॉइंट। हाउ डिड इट हैपन? आर यू गेटिंग दिस? एनीबडी कैन डू इट, बट रिमेंबर अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अफर्मेशन का, आपको समझ में नहीं आ रहा अभी, अरे ये ऐसे कैसे होता है, बोलने से हो जाता है क्या? मुदिता, अभी मुझे नाम आया एक वो लड़की का, मुदिता करके है दिल्ली की। एंड मुदिता, उसके हाथ में, हाँ जी, ओके। सो मुदिता एक बार और बताई मुझे कि मेरे उसके जो हस्बैंड थे, 20-30 years ago, he used to do affirmations 30 years ago. And today he is one of the richest jeweler in Dubai and Delhi. उसका नाम मेरे पास है फोटो, अभी मुझे वो ज्वेलर का नाम याद नहीं आ रहा है। उसके हाथ में 10 कैरेट का डायमंड है।
मैं जब भी मुनीता को मिलता हूं तो मैं ऐसा देख के उसको एक बार किस दे देता हूं डायमंड को. इट्स लाइक दिस, सो बिग, एब्सोल्यूट मार्वलस. The point is, how did he earn so much of money? Only, yes, I am the winner. I am the winner. जीत के बताऊंगा, जीत के बताऊंगा. Are you getting this? Just make it your first work on your mindset. Absolutely, mindset काम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन काम है. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके जाऊंगा बाद में, वो है होता है विजुअलाइजेशन, वो होता है फिर मतलब नेक्स्ट स्टेप विल कम इज ग्रेटिट्यूड, then visualizations, and there are lots of other things. I'll make you play games. मेरे पास कम से कम 150 गेम है अपने मैनिफेस्टेशन को ठीक करने के लिए, and I'm writing a book on that. So कौन सा क्या तकलीफ है, मैं वो हिसाब से आपको गोली दे सकता हूं कि you play this game, you play this game, you play this game. Are you getting this? Because your mind is open to play a game. Remember this. हम अगर कोई गेम खेलते हैं और इफ वी लूज द गेम, इट्स ओके, गेम था यार. सो यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, मैं आपको गेम्स खिलाऊंगा एंड योर माइंड स्टार्ट्स गेटिंग प्रोग्राम, और आपका माइंड प्रोग्राम होते जाता है. सो सिंपल, बहुत बढ़िया, एकदम स्कॉच विस्की के जैसा इट गोज इनसाइड इनटू योर माइंड. Okay, so if we have some sharings today, because we don't have a special guest, so you can be our special guest if anybody wants to. एक मिनट मैं लेना चाहूंगा सर. आज मैं नम्यो होरेंगे क्यों चैंट करता हूँ राजेंद्र सर, और ग्रेटिट्यूड देता हूँ आपको. आज ड्यूरिंग चैंटिंग पता नहीं, आज मैं ये फील कर रहा था कि आप मेरे साथ बैठ करके हम लोग चैंट कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सब मेरे घर में बैठ करके, नए घर में हम लोग बैठ करके चैंट कर रहे हैं नम्यो होरेंगे क्यों सर. मैं मतलब इतना मैं खुश हूँ सर, इतना मैं खुश हूँ, इतना खुश हूँ. थैंक यू सो मच सर. ये 3 दिन में समझ में आ गया कि खुशी क्या चीज होती है. खुशी, आंतरिक खुशी जब होती है तो सर पैसे, घर वर सब आ जाता है सर. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग माई लाइफ लाइक एनीथिंग सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. नाउ दिस इज, ये बहुत अच्छी बात बताई. देखो इन्होंने, कैन यू सी द फीलिंग्स? आपको फीलिंग दिख रही है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब उनको घर मिल गया है. ये फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है. मैं आपको आज बता रहा हूं, फीलिंग्स इज इंपॉर्टेंट. और मैं कुछ भी जो भी आपको बातें बता रहा हूं, ये मैंने पूरी इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद में, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं. रिमेंबर दिस, एब्सोल्युटली, दिस इज द फीलिंग्स इज द फ्यूल. फीलिंग जैसे आएंगे, इसके लिए मैं बोलता हूं गर्ल्स, नारी शक्ति. एक्चुअली देयर आर सो मेनी वुमेन्स इन दिस ग्रुप नाउ, 205 people attending this workshop. मैं आपको आज बता रहा हूं एक बात और, women have got more power than men. Always remember, they are more intelligent, they can produce better results than a man. उनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है ना लेडीज की, वो बहुत पावरफुल रहती है. The reason is they have got good feelings. उनमें जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत पावरफुल होती है. अब प्रॉब्लम ये हो जाता है लेडीज का कि वो जो फीलिंग्स हैं वो उनको नेगेटिविटी में भी ज्यादा डीप लेके जाती हैं. इसलिए ऑफिस से घर ही सीधा आना पड़ता है सर. हाँ जी, इसलिए ऑफिस से सीधा घर आना पड़ता है. माय पॉइंट हियर इज, अगर औरत चाहे तो अपने घर को ऊपर ला सकती है, वो लक्ष्मी है. I am telling you, if the lady of the house is in gratitude, she is in positive thoughts, she is a giver, she is a forgiver, I am telling you, उस घर को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी. मैं आपको बता रहा हूं. This is the power of woman. You have the power, you have the feeling. क्यों लोगों की बुराइयां कर, अरे क्या हुआ उसका, रे उसके घर में क्या हुआ, उसकी लड़की कहां भाग गई, आपको क्या लेना देना यार. अब लेना देना इसके लिए है क्योंकि आपने बड़े सपने नहीं देखे. अब आपको ये लग रहा है मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने तो कभी बिजनेस नहीं किया, मुझे थोड़ी धंधा आता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता है. कोई जरूरत नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, ऑल यू नीड इज अ माइंडसेट, ऑल यू नीड इज अ ड्रीम, ऑल यू नीड इज एन आइडिया, अ डिजायर, अ बर्निंग डिजायर.
डोंट गो इनटू वुमेन सिंड्रोम। ये वुमेन सिंड्रोम होता है, हाउसवाइफ सिंड्रोम बोलते हैं हम। हाउसवाइफ बन गई, अब मैं क्या करूंगी, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। देयर इज वन लेडी कॉल्ड बेक्टर्स फूड करके एक कंपनी बनाई है। घर में बैठी थी, घर में वो कुकीज बनाती थी। धीरे 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 करके उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई। कंपनी इतनी बढ़िया बढ़ गई, इतनी बड़ी होते गई कि उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी। जब वो पब्लिक इश्यू आया था उसका, दैट कंपनी के शेयर कुछ तो 15-20 टाइम 50 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गए। और आज भी जो हाउसवाइफ थी वो एक बहुत बढ़िया कंपनी बनाई है बिस्किट की। I think she's in North India. Can somebody share something more about her? Because I have got it written down somewhere. So, and she created a company worth, I think, which is about 5 to 10,000 crores. Absolutely. Just one desire. Everybody can do it. Sometimes अभी 1-2-4 दिनों में I think मृदुल is also going to come. वो आपको बताएगी कि कैसे वो 1 लाख रुपया कमा रही थी। मतलब पहले तो हाउसवाइफ थी, कुछ कमा नहीं रही थी। 1 लाख रुपया, अभी 2 लाख रुपया कमा रही है। एंड नाउ उनका टारगेट है 5 लाख रुपीज एवरी मंथ। एंड इट इज पॉसिबल। ओके, सो वी हैव सो दिस इज द पावर। So can I share one thing? हाँ जी। So I just want to say that when you educate a man, you educate an individual. But when you educate a woman, you educate a whole family. क्या बात है, क्या बात है। अनीश, तू तो टू गुड है यार। थैंक यू। ओके, सो लेट्स हैव मनीषा अग्रवाल, उन्होंने हाथ रेस किया है, एंड कल्पना। Was it पूजा शर्मा सर, हरियाणा से? हाँ जी, बिस्किट फैक्ट्री जो बता रहे हो ना आप? हाँ नाम? जी। पूजा शर्मा। बेक्टर फूड करके है कंपनी, लिस्टेड अच्छा, कंपनी है। अच्छा, ठीक है, बेटकर फूड देखती हूँ। Sir, we get the advertisement from that company, sir. अच्छा, Yeah. वो बहुत सारी एयरलाइंस। अच्छा, ओके, प्लीज मनीषा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन और डू अ शेयरिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, जैसे हम मैजिक बुक पढ़ते हैं तो हमें एक चैप्टर में ये आता है कि हम जो भी काम सुबह करें तो उससे पहले ये करें कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बेहतर परिणाम के लिए थैंक यू। तो सर, मैंने ये 1 से 2 महीने तक सर मैं सुबह उठती, सबसे पहले पूरे दिन का मैं शेड्यूल बनाती और सबके लिए मैं यही लिखती कि मेरे बेहतर परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, एक दिन हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, मैं किचन में खाना बना रही थी, सब्जी बनाते वक्त सब्जी में मिर्च 2 बार डल गई, तो मैंने थैंक यू बोला। अब मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि मिर्च तो बहुत तेज हो गई और पंडित जी घर में बैठे, अब उनको क्या खिलाऊं। फिर हस्बैंड कहने लगे कोई नहीं, जैसा बना तू दे दे, कोई बात नहीं। और पंडित जी खाना खा के कह रहे हैं क्या बात है, आज सब्जी इतनी टेस्टी बनी है, मैंने पहले कभी नहीं खाई। तो सर, अब लिखते लिखते इतना फेथ हो गया, अब लिखती भी नहीं हूँ, खाली मुंह से भी बोलती हूँ कि जो भी काम करूँ उसके लिए थैंक यू। तो बच्चे भी यही कहते हैं कि मम्मी आप जो बोलते हो ना आपकी सच हो जाती है। तो मैं भी अब सारा दिन यही कहती हूँ कि मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है, मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। देखिए मनीषा, ये देखिए ना, ये पावर आप में आया है। ओके, नाउ हाँ यू जी हैव सर। टू बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी कॉशियस हाँ जी सर। क्योंकि आपके मुंह से कभी भी कोई गलत चीज ना निकले किसी के लिए भी, याद रखना। हाँ जी सर। क्योंकि कोई कोई लोगों की वाणी अच्छी रहती है। अब हाँ क्योंकि जी। आप में वो शक्ति है, कभी भी किसी के लिए गंदा नहीं सोचना, गंदा नहीं बोलना। कोई भी कितना ओके भी सर। आपका नुकसान कर देगा, तभी भी याद रखना, बिकॉज योर वर्ड्स हैव द पावर टू क्रिएट। हाँ जी सर। बी कॉशियस, मतलब आपने, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज, गुस्सा हम रिएक्ट करते हैं, मैं रोज बोलता हूं स्टॉप रिएक्टिंग, रिस्पॉन्ड। अगर कोई कुछ भी आपको बोल देवे, कुछ भी हो जावे, आप रिएक्शन मत करो। ओके सर। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हु इज देयर? सर, हाँ जी, कल्पना। जो अफर्मेशन कार्ड है तो एक कार्ड आपको एक ही दिन पढ़ना है कि एक कार्ड पूरा वीक कंटिन्यू करना है? ओके, सो नाउ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। पहले आप क्या करें, 50 एक बार पूरे कार्ड्स को एक बार कंप्लीट कर दें। एक दिन में एक ही कार्ड पढ़ना है। ओके, एक दिन में एक ही कार्ड पढ़ना है आपको और उसको रिपीट करना है। अब क्या करना, जैसे कि आई एम द विनर वाला है ना, अब आपको सातों के सातों पॉइंट तो आपने एक बार पढ़ लिए। अब इसमें से 1 या 2 सेंटेंस आपने दिन भर रिपीट करना है। मैं तो जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, बस मैं तो हमेशा जीतता ही हूं।
something like that. Out of those 7 points, if you have a good memory, then you remember all the points. But क्या करो? I am the winner, I am the winner, I am the winner. Keep on doing this throughout the day. Okay? Complete all the 52 cards one time. एक बार ये हो गया, उसके बाद में अब समझो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना, जो हेल्थ का जो कार्ड है उसको रिपीट करना है, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन. ओके. That will help you. जिनके जिनके घर में अगर कोई बीमार है, मैं आपको बता रहा हूं, अफर्मेशन कार्ड आपके बहुत काम आएंगे. जितना डॉक्टर आपका कर सकता है उतना ये अफर्मेशन कार्ड उससे ज्यादा करके दिखाएंगे. आई एम टेलिंग यू. ओके सर, आई वांट टू शेयरिंग. हाँ जी. मैं 3 से 4 महीने से एनी अश्विन मैम के ग्रुप में ज्वाइंट हुई थी. फिर आपका लोनावाला का देखा तो पता चला, तो आपका ये सेशन में ज्वाइंट हुई. मेरे लड़के का यहाँ एनएम कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तो एंट्रेंस वगैरह बहुत थी, वो डिले हुई. फिर स्कोर जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आया नहीं, तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए कि कैसे करें. तो उसको मैंने ग्रेटिट्यूड बोला लिखने को, वो कर रहा था ग्रेटिट्यूड. 12th का एग्जाम दिया, उसका ग्रेटिट्यूड, सब कॉलेज के एंट्रेंस दिए, उसके ग्रेटिट्यूड. तो उसको लास्ट ईयर से एनएम में ही एडमिशन चाहिए थे. मैंने बोला तू लिखने लग ग्रेटिट्यूड, मैं लिखती हूँ. सब पास एनी के साथ कोऑर्डिनेट करके पास स्कूल कॉलेज के ग्रेटिट्यूड लिखे. फाइनली गॉट द एडमिशन इन हिज डिजायर कॉलेज, परफेक्ट व्हाट ही वांट्स टू डू द कोर्स, वो मिल गया. हम लोग उसकी एंट्रेंस के एग्जाम्स, 12th की बोर्ड्स की एग्जाम्स की वजह से वेकेशन मेरी यंगर वन स्कूल में है, तो किधर जा नहीं पाए. और हम लोग 7-8 साल से जब भी सिंगापुर प्लान कर रहे, कोई रीजन से कैंसिल ही हो जाता था, कुछ दूसरे प्लान हो जाते थे, सिंगापुर प्लान ही नहीं हो रहे थे. सो नेक्स्ट वीक वी ऑल फैमिली गोइंग सिंगापुर. सो दैट आल्सो आई वाज राइटिंग द ग्रेटिट्यूड, affirmation, visualization. So that also happened magically. And आपकी टिप्स वगैरह जो है वो of course that give a miracle stock में money, because my husband in stock market, so थोड़ा बहुत पहले मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, पर now it's confidence become more कि अभी राजन सर दे रहे तो अभी ज्यादा करो. कितना पैसे कमाए सर? अभी स्टॉक लिया है, बेचा नहीं है. ओके, वंडरफुल. ओके, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. एक और फायदा होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. जैसे आप कहीं पर गए और उधर कुछ आपके ढंग का काम नहीं हो रहा, तो आपका माइंड जो है ना, आपको डाउट में लेके जाएगा, चिंता, अरे मेरा क्या होगा, अरे ये नहीं आया. तो माइंड जो है ना वो चिंता करना चालू कर देता है. माइंड जो है आपको नेगेटिविटी में लेके जाएगा, माइंड आपको परेशान कर देगा. तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, तुरंत ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देना है. सिंपल. तो व्हाट हैपेंस इज, यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, यू कैन ओनली डाइवर्ट योर माइंड. बस, यू कैन ओनली डाइवर्ट योर माइंड. एंड द बेस्ट टेक्निक टू डाइवर्ट योर माइंड इज टू राइट ग्रेटिट्यूड. खत्म. और उससे पॉजिटिविटी आ जाती है. उससे होता क्या है कि हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होना चालू कर देती है. That's it. Yes sir, that is very true. इन्होंने वही किया. मैं आपको ये मतलब जो कर रहे हैं उसको मैंने आपको समझा दिया, राइट? अब जो है आपको ग्रेटिट्यूड लिखने में तकलीफ होगी स्टार्टिंग में. कैसे लिखना, क्या लिखना, आप लिखना शुरू करें. आप लिखना शुरू करें. जैसे आप लिखोगे रोज के 9 ग्रेटिट्यूड, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे. और मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा अफर्मेशंस में और ग्रेटिट्यूड में. और फिर मैं आपके बड़े बड़े सपने पूरे कराता हूं. सर वन मोर थिंग, जैसे आपका टारगेट है 100 करोड़, आई एम जस्ट आस्किंग कि मेरा टारगेट है 10 करोड़, तो पहले इनिशियली मैं 2 करोड़ लूं, फिर वो टारगेट पूरा हो गया फिर 5 करोड़ लूं, कि पहले से अभी से 10 करोड़ का टारगेट? ओके, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसा है. मैं ये गेम बहुत दिनों से खेल रहा हूं. ओके, राइट? तो आई नो हाउ टू एक्सेप्ट, आई नो हाउ टू फेक इट टिल आई मेक इट. मैं मेरे माइंड को, मुझे मालूम है मैं कैसे कर सकता हूं. आपको उतना ही फिगर लिखना है
जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको डाउट नहीं आता, राइट? कि भाई नहीं मतलब आई कैन डू इट, यस यस, डाउट नहीं आना चाहिए, अरे ये कैसा होगा, क्योंकि मुझे भी पहले डाउट आता था 100 करोड़ का। तब मैंने एक बार 15 करोड़ का चेक लिखा था। एवरीबडी नोज माय स्टोरी ऑफ 15 करोड़? नो सर। मैंने मैजिक चेक लिखा था वो। नो सर। ओके, सो लेट मी टेल यू दिस रियल स्टोरी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। मैक्सिमम पीपल वोंट बी नोइंग इट। लॉन्ग टाइम अगो यू हैड टोल्ड अबाउट दिस। यस, सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, जितने बॉब प्रॉक्टर, जिसने जैक कैनफील्ड, जो हु इज द ऑथर ऑफ चिकन सूप फॉर द सोल, उन्होंने भी अपनी चेक की स्टोरी बताई है। उसके बाद बॉब डोएल, उनकी भी एक स्टोरी है। और एक वो अमेरिका का हीरो, कौन था वो जिसकी स्टोरी बताता रहता हूं मैं, देयर इज वन हीरो, उन्होंने भी मैजिक चेक लिखा था। मैंने मैजिक चेक बनाया है। पार्डन? जिम कैरी, जिम कैरी, उन्होंने भी बनाया था। उनकी सबकी स्टोरी है, वैसे भी एक स्टोरी है फॉर मैजिक चेक। मैंने मैनिफेस्टेशन टूल्स में मैंने एक मैजिक चेक बुक भी बनाया है, तो जिसमें आपको अपना, सर मेरे पास है, मैं शो कर रही हूँ, ये रहा। ये देखो, ये मेरा 100 करोड़ का चेक है अभी। यस, ये देखो, ये, और दीप्ति ऑल्सो इज शोइंग। सो आई हैव रिटन 100 करोड़ चेक। दिस इज अ मैजिक चेक। इसके पहले बॉक्स में नहीं आया है सर? हाँ जी, नहीं बॉक्स में नहीं है, ये बॉक्स में ग्रेटिट्यूड बॉक्स है। तो दिस इज इन द मैनिफेस्टेशन बॉक्स, सो दिस इज अनदर बॉक्स, क्योंकि हमारा ये ग्रेटिट्यूड का क्लास है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट पूरा। तो एनीवेज, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दैट। मैंने 15 करोड़ का चेक लिखा था, और ऐसे ही मेरे नागपुर की ऑफिस में, बंबई की ऑफिस में, सब जगह पे लगा दिया था। मेरी बुक में भी, इधर उधर सब जगह पे। अब हुआ ये कि एक दिन पापा का फोन आया, बोले ये 14 करोड़ 70 लाख का पेमेंट आया है, वो तेरा है क्या? बिकॉज आई हैव ऑफिसेज इन बॉम्बे, नागपुर, पुणे, अमरावती, वर्धा, हिंगनघाट, एंड वी आर वर्किंग इन एटलीस्ट अबाउट 15 to 17 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब कहाँ से कौन सा पेमेंट आता है नहीं समझ में आता है। तो मैं बोला नहीं, मेरा तो कोई पेमेंट नहीं आने वाला था। तो 1-2 दिन हमको लग गए मालूम करने में, और सभी जगह से पता चला कि हमारा किसी का पेमेंट ही नहीं है वो। कैन यू बिलीव, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने गलती से 15 करोड़ -2% TDS इनकम टैक्स काट के 14 करोड़ 70 लाख रुपीस मेरे खाते में डाले, और वो पैसे मेरे पास कम से कम 5 से 6 महीने पड़े रहे। तब हमको समझ में आ गया कि ये डबल पेमेंट आया है, क्योंकि उसके पहले मेरा जो काम चलता है MMRDA में, वहां का पेमेंट ऑलरेडी आ गया था। तो हमें समझ में, पापा को मैंने बोला वापस कर देते हैं, तो बोला क्या फिक्र है, वो आएंगे लेने को। आफ्टर 6 months द पीपल, 4-5 लोग आए भागते भागते मेरे ऑफिस में, जब उनका रिकंसिलिएशन हुआ रहेगा, ऑडिट व्हाटएवर, एंड दे रियलाइज कि उन्होंने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए हैं। मैंने उसका पहले तो फिक्स डिपॉजिट कराया, फिर उसके कुछ बॉन्ड या कुछ तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ किए थे, कुछ सम, सो दैट यू गेट मोर रिटर्न देन फिक्स डिपॉजिट, समथिंग लाइक दैट। ये स्टोरी सिर्फ 1-1.5 साल पहले की है। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यू आर अ मैग्नेट, आप एक चुंबक है। ओके, सो लेट अस बी विद द टाइम, 10 बज गए हैं, एंड so if there is any question on the stocks, we can just talk just 1 or 2 minutes and then end the session. सर वो बॉक्स मिल सकता है क्या आपसे, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड का लिया है बॉक्स? हाँ, वो मैनिफेस्टेशन बॉक्स जो है वो मेरा आई थिंक 5-6 दिन में आ जाएगा। मेरा एक वो बॉक्स बनाया, उसका भी मैंने, उसमें 365 डेज ऑफ अबंडेंस है, मैजिक चेक बुक है, अफर्मेशन बॉलीवुड कार्ड्स हैं। अफर्मेशन बॉलीवुड कार्ड्स जो हैं, मैंने बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनाई है। दे आर प्लेइंग कार्ड्स, और मैंने हर पत्ते के ऊपर एक अलग अलग डायलॉग लिखा है हिंदी पिक्चर का, और उसके नीचे मैंने अफर्मेशन लिखा है। सो यू कैन यूज इट एज अ प्लेइंग कार्ड, और पत्ते खेलते खेलते आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। सो ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग इन दैट बॉक्स। और सर आपने जो कल एक वाटर का बताया था कि रात को सोते वक्त अफर्मेशन देके फिर उसको आधा पी लेना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पूरा पी लेना है उसको,
जैसे कोई चीज आपकी लॉस्ट हो जाए। आपने उसको प्रोग्रामिंग करना है। देखो याद रखना, मसरू इमोटो करके जापान का एक साइंटिस्ट है, आप गूगल सर्च करोगे तो पता चलेगा। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि पानी में मेमोरी है, वाटर हैज गॉट मेमोरी, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। अब हम ये जो साइंटिस्ट ने जो किया, तो उससे लिए हम क्या करते हैं, हम पानी का ग्लास को कुछ तो भी विश करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड रिमेंबर, डर के करोगे तो नहीं होगा, याद रखना ये बात, कुछ काम नहीं करेगा, ये डर चला जाएगा अंदर। जस्ट बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ड्रिंक वाटर, जस्ट विश व्हाट यू वांट, ड्रिंक हाफ द वाटर एंड ड्रिंक द अदर हाफ इन द मॉर्निंग। दिस इज कॉल्ड एज द वाटर टेक्निक। हाँ सर, ये तो नहीं, कल आपने बताया जैसे कोई चीज आपका लॉस्ट हो जाए, इंपॉर्टेंट चीज, तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सर मेरी थोड़ी सी शेयरिंग है। Okay, so no, अभी now we will do it tomorrow. So let us maintain some timings. बज गए तो एक छोटी सी है, छोटी सी है, बहुत अच्छी शेयरिंग है। छोटी सी कर लो, इतने तो नहीं है। सर मेरे साथ रोज मैजिक होते हैं, बहुत अच्छे मैजिक होते हैं। तो आज मैं जहाँ पे मतलब गाड़ी रुकती है लाइट्स पे, मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा आप रोज पैसे क्यों दे देते हो? मैंने उसे 10 रुपीज निकाल के जो मुझे मिलता है मैं दे देती हूँ। तो आज जैसे कह रहे आप क्यों देते हो? मैंने कहा बेटा मैं देती हूँ ना, मुझे इसका बहुत गुना मिलता है, मार्केट से तो मिलता ही मिलता है। तो मैं जैसे ही घर पहुंची, मेरे हस्बैंड बोले तुमने अपना मोबाइल चेक किया? मैंने कहा नहीं। बोले गलती से ना 50,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में चले गए। मैंने कहा अरे आपने ऐसे कैसे डाल दिए? बोले मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि तुम्हारे अकाउंट पे जा सकते हैं कि नहीं, मैं चैनल देखना चाहता था कि 50,000 रुपए मेरे से जा सकते हैं कि नहीं, और वो तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए। मैंने कहा चलो ट्रायल मारता हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। सर बहुत मैजिक होता है सर मेरे साथ, तो मतलब मेरे पास सब कुछ है। I just want to stop you here, दीप्ति जी, I just want to stop you here and everyone else who has raised their hands. हम हर दिन के लिए एक चाहते हैं कि कोई जन अच्छे से डीपली शेयर करे। कोई भी नॉमिनेट नहीं करता है अपने आप को, and then you want to share that I want to share. आप टाइम एक्सटेंड कर देते हो। So please give your names to Rashmi if you want to share. आज ही हुआ 7 बजे हुआ। Everything will be focused. आपका अलग वीडियो बनता है उसमें। So you are looking at opportunity. Actually मैम ये 7 बजे ही हुआ जब मैं मार्केट से आई ना। Okay, so देखिए, so about our special guest sharing, हम आपसे 3 चीजें पूछते हैं। पहले तो आपके बारे में बताएं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, whatever, और कितना टाइम से मैजिक या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। That is the first thing we ask. Then second question I ask is, please share the magics happening in your life. आपकी जिंदगी में क्या क्या जादू हुए हैं, अलग अलग। तो पूरी जिंदगी बदल गई है सर। मेरे हस्बैंड का रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। Let me complete. So this is the second question we ask. थर्ड क्वेश्चन हम जो पूछते हैं वो ये है कि आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, आप कैसे करते हैं, आपने ये जो जादू किए उसके लिए आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस की। और चौथा हम आपको पूछते हैं कि अब आपके बड़े सपने क्या है। दैट इज ऑल। और एक बात याद रखना, अगर आपको कुछ जरा भी डर भी लगता है, कोई फिक्र नहीं, आप कैसा भी बोलोगे ना, हमारे यहाँ में कोई आपको डर नहीं लगता सर। नहीं दीप्ति जी, you should nominate all the others who are raising their hands. Nominate yourself. रश्मि के पास में आप अपना नाम लिखवाइए, आपको एक स्पेशल डे दिया जाएगा, उस दिन आपकी शेयरिंग होएगी और पूरा वीडियो भी अलग बनता है। सो सर ने जो क्वेश्चंस बताए उसको लिख लीजिए। मैं सर रश्मि को बोलूंगी एक बार ये शेड्यूल लिख देगी कैसे करना है। ये 4 क्वेश्चंस का जो है वो बना के भेज देता हूँ मैं। मतलब स्पेशल शेयरिंग में आपको 4 क्वेश्चंस हैं, उसके जवाब दो। दैट इज ऑल। उसके हिसाब से तैयारी करके आओ, उसके बाद से आप शेयरिंग बताऊंगी तो आप हैरान रह जाओगे सर। पेड़ मेरे घर में। नहीं दीप्ति, यू शेयर इट स्पेशली ना, आई एम गिविंग यू द प्लेटफॉर्म। डोंट शेयर नाउ, या टिटबिट्स में मत शेयर करो, लोगों को इंप्रेस करो। So let us सर क्वेश्चन है सर, 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, आपसे आपको बता क्वेश्चन पूछ सकूं? हाँ जी, पूछिए, आप पूछ लीजिए। सर मैंने ना जीवी के पावर लिया था, जब उसे वो मिला था ना बॉम्बे वाला एयरपोर्ट बनाने के लिए। 1 मिनट, मुझे नहीं आता, याद रखना। मेरा बहुत फोकस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे इसका मालूम है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा स्टॉक मार्केट में मेरा बहुत स्टडी है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा सब कुछ है, पर मैं हर कंपनी स्टडी नहीं करता। सो इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट जीवीके, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, बट आई कैन टेल यू, मेरे पास जो न्यूज आती हैं
या मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसका मुझे कंट्रोल है, उसमें मुझे मालूम है, और मैं आपको वही टिप दूंगा जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा। सिंपल है। अगर आप समझो कोई कारण से कभी रखना पड़ा तो 4-6 महीने 8 महीने में you will recover your losses. I mean, अगर कुछ हो गया तो and you will make profit over a period of 6 to 1 year, 6 months to 1 year. Sometimes I share also कि भाई ये 15 ट्रेडिंग कॉल है तो 2-4 दिन 8 दिन का रहता है, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल रहता है तो 1-2 महीना, कोई मैं आपको 5-10 साल वाला तो कोई नहीं बताऊंगा मैं, मेरा स्कूप में नहीं अभी, बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रेडिंग मार्केट। अब यहाँ पर बहुत तेजी है, 10-10%, 5-5% शेयर भागते हैं। एंड आपने देखा मैंने मतलब वीआईपी लिया था, पीजी फॉइल लिया था, उसके बाद में अभी कौन सा बीएफ यूटिलिटी बोला था। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू बीएफ यूटिलिटी व्हाट आई हैड बॉट टुडे आल्सो इट वाज अप। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एब्सोल्युटली, जिनको भी मतलब इवन एट दिस प्राइस इट इज वेरी चीप, यू विल गेट गुड रिटर्न्स इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र इवन टुडे। पटेल इंजीनियरिंग अभी रुक जाना, अभी मत लेना, थोड़ा नीचे आएगा तब लेना उसको। ओके प्रेयर नहीं हुआ है सर आज। हाँ जी, प्रेयर सर, प्रेयर एक्चुअली हाँ वो रह गया अपना। सो बट एनीवे, सो लेट अस एंड दिस सेशन टुडे। और सर पटेल इंजीनियरिंग को अभी रखे रहे सर, आज मैंने पीजी फॉइल्स लिया, आज सर्किट खुली ना। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। सर मीटिंग आपको ही क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि को होस्ट मैंने निखिल को बना दिया था ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। सो लेट्स एंड द सेशन। Thank you so and much. stick to ourselves. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. sir. Clap, Thank clap, Thank you clap, so clap, much, everybody. When you Thank clap, you. Thank you so much. क्वेश्चन शेयर कर देना प्लीज। Thank you so much. क्वेश्चन शेयर कर देना सर प्लीज। Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.